नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को दीपावली के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हुआ वो उनमें से तो शायद ही कोई साथी आज उपस्थित होगा यहाँ पर, तो उनके लिए तो आज दीपावली वास्तव में शुभ है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या किसी कारणवश जो है वो नजदीक जाकर रह गए, कुल मिला के बात वही है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए थोड़ी सी ऐसा उनको महसूस होगा कि काश हो जाता तो हमारी भी दीपावली शुभ होती। तो अगर आप पीछे का सोचोगे तब तो थोड़ी सी निराशा होगी। लेकिन इस दीपावली को मतलब कहीं ना कहीं खुद में कुछ परिवर्तन लाकर शुभ बनाने का प्रयास करें और एक प्रण लें कि अगली दीपावली तक हम जो हैं अपनी मतलब नेक्स्ट दीपावली को जो है वो बहुत बढ़िया शुभ करके ही रहेंगे। मतलब देखो, एक चीज मैंने सुनी है कि इंसान हो या जानवर, इंसान हो या जानवर, जब वो अपनी पे आ जाए ना तो फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही बात, अगर आप अपनी पे आ जाओ ना, एक विद्यार्थी अगर अपनी पे आ जाए तो निश्चित रूप से मान लेना कि उसे रोकना बड़ा मुश्किल है। अर्थात कहने का मतलब, अगर वो पढ़ने पे आ जाए ना कि बस मुझे इस बार इतना पढ़ना है और अगली दीपावली से पहले पहले मुझे सिलेक्शन, वैकेंसी तो खैर आनी ही चाहिए, वैकेंसी आएगी, पेपर भी होगा, चाहे रिजल्ट आए ना आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक अच्छा स्कोर हो तो हम सेफ मान सकते हैं। तो अगली दीपावली तक या अगली दीपावली के मान लो 5 दिन लेट भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक टारगेट लेके चलते हैं। तो अगर आप अपनी पे आ जाओ कि मुझे इस बार इतना अच्छे से पढ़ के रहना है, मतलब इतना अच्छा पढ़ना है कि सिलेक्शन लेकर रहेंगे, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल यहीं पर बताता हूं। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, लोग पता नहीं कैसे कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपके मित्र भी बढ़ने लगते हैं। मैं तो जहां तक समझता हूं मेरे तो मित्र कम हो गए। अब आप कहोगे सर आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात, सच बोल रहा हूं। दीपावली का दिन था और ऐसा सोचा कि चलो आज मार्केट जाके आते हैं, सोचा किसके साथ जाऊं, तो ऐसा लगा जैसे वास्तव में कोई पास में ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को, खुद को किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देते हो ना, तो और आप फ्रेंड्स को समय नहीं देते, वो कहता चल रहा है क्या, बोल रहे नहीं यार अभी तो मेरी क्लास लेनी है, बोल रहा है अभी चल रहा है क्या, नहीं यार अभी तो मेरे ऑफलाइन वाला जो है नोट्स तैयार करने हैं, तो वो भी अपने को छोड़ देते हैं। सेम सेम कंडीशन रहती है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने दोस्त ये लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, ये मित्र हैं अपने सारे। और अगर ईश्वर ने चाहा तो जो है अगली दीपावली से पहले या अगली दीपावली तक जो है कहीं ना कहीं स्टाफ साथी बनकर स्कूलों में मिलोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे मित्र तो आप ही हो, और आप अगर मुझे बड़ा भाई या कुछ भी माने तो आपका मित्र मैं हूं। और एक मित्र के जरिए दूसरे मित्र को खूब सहायता मिलेगी। और अब तो एक तरह से मैं बताता हूं, जब सिलेक्शन होता है ना, जब सिलेक्शन होता है तो किसी के सफर का तो अंत होता है और किसी के सफर की शुरुआत होती है। तो मैं उनमें से हूं जिनके 2018 में सिलेक्शन के बाद एक नए सफर की शुरुआत हुई है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्शन के बाद सोचते हैं बस अब अपन तो इतना ही पढ़ेंगे, अब अपने से माथा फोड़ नहीं होती, तो उनके लिए तो एक तरह से कि सफर का अंत हुआ, अब तो बस एक रूटीनेबल लाइफ चलेगी। और मेरे लिए एक सफर की शुरुआत हुई, यानी मैंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जो 10वीं 12वीं में थे, तब सोचा करते थे कि अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया तो निशुल्क कुछ बड़ा नाम करेंगे। तो मेरे लिए तो एक सफर की शुरुआत हुई। तो इस सफर के आप लोग सभी साथी हो, साक्षी भी हो कि ये सफर कितना मुश्किल राहों से गुजरते हुए आ रहा है, और अभी भी मुश्किल राहें कम नहीं पड़ी है। तो ठीक आपके साथ भी ऐसा ही होना है कि अभी आपका सफर बड़ा संघर्षशील चल रहा है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस सफर में, आपकी इस सफर का साक्षी मैं हूं और मेरे इस सफर के साक्षी आप हैं। और आपके इस सफर में मैं आपका सबसे बड़ा साथी हूं, यूं मान लीजिए। अगर आप मानो तो मां गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी। सबसे बड़ा साथी हूं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा नहीं हो सकता, किस तरह का आपको लाभ दिया जाए जिससे आपकी ये दीपावली भी शुभ हो और अगली दीपावली तक आप अपने परिवार की के लिए खुशियों का एक मतलब एक एम्पायर खड़ा कर सकें। बिल्कुल, आप जब सेलेक्ट होते हैं तो आपके माता पिता को सर्वाधिक खुशी होती है। संसार में सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होती है तो वो होते हैं आपके पिता। और सेकंड नंबर माँ, तो माँ के बराबर तो कोई है ही नहीं। माँ तो मारवाड़ी में कहे कि माँ तो बोले नहीं, माँ तो मुंडो भरी जाए, है ना। तो माँ की तो तुलना नहीं कह सकते हम।
लेकिन संसार में सबसे बड़ी खुशी होती है पिता को, और पिता के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी होती है तो वो होता है आपका गुरु। इस चीज को कोई माने या ना माने, कुछ स्टूडेंट नहीं मानते, कुछ सेलेक्ट होने के बाद सोचते हैं कि कुछ नहीं है, हम तो फर्स्ट ग्रेड हैं, गुरुजी सेकंड ग्रेड है, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। सर आप ये तो गलत, बिल्कुल होते हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे होते हैं। कभी भी जीवन में अहंकार मत आना। हमारे पूर्व स्कूल के प्रिंसिपल, अगर आप उदयपुर से, तो मीठालाल जी लोहार एक बात हमेशा कहते थे कि चारण जी ये सिर्फ ग्रेड है, जस्ट ग्रेड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ये सब जस्ट ग्रेड। आप अपने किसी भी ग्रेड पर हो, लेकिन आप अपने नैतिक मूल्यों को ऊपर रखो, और आप अपने जो कर्तव्य हैं उनका 50% भी अगर पालन कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो वही बात है, ये दीपावली पर एनडीसी की तरफ से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये एनडीसी फैमिली, एनडीसी परिवार है, तो उसके लिए कुछ सोचा। और एक दिन पहले आपसे मैंने लाइव क्लास में राय भी ली थी, और उस राय को लेकर ही मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आज कुछ धारावाहिक हो गया है काफी देर से। आप में से पुराने स्टूडेंट हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये नए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खास चीज है। तो हम बीच में बातें करते चलेंगे। और सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि एनडीसी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और बस यूं है कि अपनी पे आ ही जाओ, अपनी पे आ जाओ। और दीपावली के बाद अब एक बार थोड़ा शादियों का सीजन जरूर है, तो शादी 2 दिन का काम होता है, कोई विशेष नहीं होती। घर में शादी है तो 5-10 दिन थोड़ा सा रहता है। अब आप इसको यूं ज्यादा हैवी लोगे तो ऐसे तो लोग दोस्त की शादी में भी 20-20 दिन वेस्ट कर देते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप जो शादी है घर में है तो 8-10 दिन खराब होंगे। खराब क्या होंगे वो देखो, वो भी एक जीवन का एक हिस्सा है। और अगर आपके रिश्तेदारों में शादी है तो 2-3 दिन जाइए, उनको भी, उनके भी जाना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आप पढ़िए, वो 2-3 दिन एक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप पुराने हैं, नए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। अभी मैंने लगातार मैं मैसेज के रिप्लाई देख रहा हूं, कर रहा हूं, तो कुछ 50-60 मैसेज और बचे हैं, सबका रिप्लाई हो जाएगा। कईयों के मैसेज जैसे आप कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हो या कोई बधाई हो सर, बेस्ट विशेज भेजते हो, तो मैं आपके मैसेज देखता जरूर हूँ। हाँ देखो, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं एक चीज देखता हूँ, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर आप क्लास नहीं आई क्या आज, सर ये नहीं हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्लास आएगी या नहीं आएगी वो सारी सूचना टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस पर आपको मिलेगी। अगर एनडीसी क्लासेस पर लिंक शेयर नहीं हुआ है इसका मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका यूट्यूब पे, क्लास अपलोड होगी तो आ जाएगा, नहीं होगा तो आप जब भी हो तो एनडीसी क्लासेस पर जरूर देखें। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो नहीं देखते हैं, फिर मैसेज करते हैं, तो पर्सनल तो जवाब दिया नहीं। अब आपको करना क्या, सर हम कैसे ज्वाइन करें, तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी इजी है, टेलीग्राम ओपन करो, जैसे ही टेलीग्राम ओपन करोगे यहां आपको एक गोल सर्च का सिंबल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना और आप इस तरह से टाइप करोगे एनडीसी क्लासेज। जैसे ही टाइप करोगे तुरंत आपको ये दिख जाएगा लोगो। ऐसे कईयों ने बना रखे हैं एनडीसी क्लासेज, एनडी चारण सर, इस तरह से बहुत से बच्चे बना लेते हैं, ताकि वो भी, उनकी भी इच्छा है कि टेलीग्राम को हमारे हों तो सर के नाम से बनाए, तो वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अपना ऑफिशियल चैनल यही है एनडीसी क्लासेस, सर्च करें, इसे ज्वाइन जरूर करें, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। और ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। तो एक काम तो आपको ये करना है। और आप जानते हैं बहुत से स्टूडेंट, अभी भी मैंने आज कुछ पुराने मैसेज देखे तो एक बात पूछते हैं कि सर आप हिंदी साहित्य के दोबारा क्लासेस स्टार्ट करोगे क्या, या सर आपकी ये सिर्फ डेमो क्लासेज है क्या, आप ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते हो क्या। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मैं ऑनलाइन बेकार पढ़ाता हूं क्या। नहीं सर, आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो अभी मैंने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थंबनेल, ये हमारे इस कोर्स का फर्स्ट थंबनेल है, और ये पूरा कोर्स निशुल्क है। और ये कहां मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो है आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी, उसकी फर्स्ट क्लास है, जिसे अब तक 100 यानी 1,10,000 से ज्यादा स्टूडेंट देख चुके हैं। तो इस प्लेलिस्ट एनडीसी क्लासेस सर्च करें यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जाकर ये पहली क्लास है, और यहां से आप देखें निशुल्क है। अब सर दोबारा नहीं करवाएंगे, जो साहित्य हो गया ये अब नेक्स्ट भर्तियों तक, क्योंकि ये कोई बदलने वाला नहीं है। दोबारा हम करवाएंगे रिवीजन क्लासेस। सर वो कब करवाओगे, वो करवाएंगे एग्जाम डेट आने के बाद, यानी अभी तो विज्ञप्ति भी नहीं आई है, तो उसके बाद रिवीजन करवाएंगे। अभी अपना साहित्य और काव्य शास्त्र 105 क्लास में पूरा हो चुका है,
स्नातकोत्तर और स्नातक वाला पार्ट है वो आगे 106 से हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। अब अभी हम अपनी व्याकरण की क्लासेस चल रही है, हिंदी व्याकरण, जो एसआई, ग्राम सेवक, पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके लिए उपयोगी है। तो वो व्याकरण की क्लासेस आप कंटिन्यू करें। अभी 2 दिन से मैंने क्लास नहीं दी, दीपावली का मौका है, लगभग सब बिजी हैं। जब मैं सोचता हूं मैं मेरे घर में बिजी हूं तो आप लोग भी तो बिजी होंगे, इसलिए मैंने 2 दिन क्लासेस रोक ली। कल मैडम की क्लास में मात्र 40 जने लाइव थे, तो इससे पता चल रहा है कि इतने कैंडिडेट्स में से लाइव हैं तो थोड़ा सा व्यस्तता है। तो क्लासेस को खराब ना करें, अपन 2 दिन रुक के काम कर लेंगे, ठीक है। तो व्याकरण की क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें। अब आइए बात, तो सर उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वरना प्ले स्टोर पे जाइए, ये लोगो आपको दिखाई देगा, हिंदी पॉइंट। क्या है? हिंदी पॉइंट। देखो बहुत जल्द थोड़ा सा हिंदी पॉइंट का लोगो वगैरह की मुझे चेंज करना है, तो वो सारी सूचना भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए एक्टिव स्टूडेंट बनकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और हिंदी पॉइंट ऐप जरूर ज्वाइन करें। अब आज की जो है कुछ बात कि सर हिंदी पॉइंट तो हमने डाउनलोड कर लिया, सर हमें नोट्स कैसे मिलेंगे, सर हम आपकी क्लासेस तो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सर लिखा नहीं जा रहा है, सर हम क्या करेंगे, वो मतलब नोट्स मिल जाते तो प्रिंट आउट निकलेंगे। बिल्कुल नोट्स के प्रिंट आउट अवेलेबल है सर, हमने आपकी टेस्ट सीरीज ले ली लेकिन नोट्स नहीं निकल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, देखो नोट्स नहीं निकल रहे हैं, ऐप को अपडेट करें, ठीक है, निश्चित रूप से नोट्स निकलेंगे। अब आप पूछ रहे हो सर नोट्स कैसे प्राप्त करें, मैं आपको बताऊं, आप यूट्यूब पे जाना, नरेंद्र दान चारण नाम से यूट्यूब सर्च करना, फिर उसके लोगो पे क्लिक करके यहां पे आना, फिर जैसे ही आप देखोगे यहां होम आता है, यहां वीडियोस का ऑप्शन आता है, तो वीडियोस पे क्लिक करके फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना, इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करते जाओगे तो जहां मैडम की फर्स्ट क्लास आई थी ना राज्यपाल की, जब से मैडम ने जीके पढ़ाना स्टार्ट किया, पहली क्लास, ये पहली क्लास थी मैडम की, आपको पता होगा, इससे ठीक नीचे वाला वीडियो है नोट्स कैसे प्राप्त करें। ये देखिए नोट्स कैसे प्राप्त करें, जिसे 13,000 स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं। इसमें मैंने नोट्स कैसे प्राप्त करें, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन कैसे देखना है, नीचे स्क्रॉल करके व्यू सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन कैसे देखना है, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मिल पाता है, फिर भी ये वीडियो नहीं मिल पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 23 92 97 और 87, थोड़ा ढंग से नंबर नोट करना, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, इस पर आप कर देना व्हाट्सअप, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके इस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे। सर बिना नोट्स के, बिना टेस्ट सीरीज के आपके नोट्स नहीं मिलेंगे क्या, वैकेंसी तो बाद में, सर टेस्ट सीरीज तो हम बाद में लेंगे, अभी वैलिडिटी नहीं यार, वैलिडिटी तो टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी समाप्त नहीं होती। तो इसलिए आप मस्त होके टेस्ट सीरीज आज दे लो, टेस्ट चाहे बाद में देना स्टार्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोट्स प्रिंट आउट निकलो, नोट्स आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही मिलेंगे, इसके अलावा नोट्स नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली, मैं एक बात कह देता हूं, याद रखना, नोट्स टेस्ट सीरीज शेयर मत करना। अगर आप अपने घर में बहन है, भाई है, सगा भाई है, सगी बहन है, या आपका कोई बहुत मान लो ऐसा फ्रेंड है बहुत ज्यादा पुअर है, गरीब है, और वो परचेज नहीं कर सकता, उसको आप अपने मोबाइल में टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही सहायता करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हो तो मुझे बता देना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे बता देना, अपने ऐसे कईयों का सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अनावश्यक रूप से अरे गरे हर किसी को वो नोट्स मुझे भी दे देना, मैं भी देख लूंगा रात को, आप वो नोट्स शेयर नहीं कर रहे हैं, आप वो टेस्ट सीरीज शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सीट शेयर कर रहे हैं। याद रखना, बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट जो ऑफलाइन अदर जगह जा रहे हैं, नोट्स उनके पास सब कुछ है, बस क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसों के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें, कोई जरूरतमंद है उसके साथ शेयर करें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। और ज्यादा ही मुझे बोल देना, मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद गंगानगर हनुमानगढ़ से मैडम थे, उन्होंने ये तक बोल दिया मुझे कि सर अगर कोई भी स्टूडेंट गरीब है और वो टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर सकता तो सर आप मुझे बताएं, उसका पेमेंट मैं कर दूंगी। ये एक मैडम ने मुझे बोला था, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैडम अगर आप इतना कर सकते हो तो चिंता मत करें, ऐसा कोई आएगा तो मैं खुद ही उसको टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करवा दूंगा। तो ये यकीन माने, लेकिन सर हम मैसेज करते हैं, आप ऐसे नहीं देंगे, पता चलना चाहिए वास्तव में जरूरतमंद है, और जरूरतमंद को हमने करवाई भी है, इसके कुछ स्टूडेंट गवाह भी है, ठीक है। इसलिए आप शेयर मत करना किसी से,
कोई बोले बोले देख मैं इससे पढ़ रहा हूं, इस चैनल से पढ़ रहा हूं, तुझे लेना है तो सर बता रहे वैसे ले ले, बस सिंपल सी बात। मैंने तो प्रिंट आउट नहीं निकलवा, क्लियर बोलना, बस सीधी सी बात है। मैंने ली नहीं है, मैं लूंगा या लूंगी, बस आप शेयर करो, बोला तू ले ले, बेस्ट है, बेस्ट है, मैं जरूर लूंगा और मैं इसी टेस्ट को लूंगा निश्चित रूप से। ये मेरा सपोर्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली, क्योंकि मेरा अगर 1000 स्टूडेंट, 1000 का जो लाइव विजन का टारगेट है ना, लाइव विजन का, वो अभी आपको क्या लग रहा है पूरा हो गया? नहीं नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा होना बाकी है और उसमें सिलेक्शन देना बाकी है। अभी तक तो मेरा 1 साल की मेहनत है मेरी, है ना। तो आप ध्यान रखें, नोट्स कैसे प्राप्त करें यहां से देखें। अब बात करते हैं आज की दिवाली की सबसे बड़ी खुशखबरी की, सबसे बड़े तोहफे की। ये देख सकते हैं ये दिवाली ऑफर 3 एग्जाम इन 1 टेस्ट सीरीज, 3 एग्जाम इन 1 टेस्ट सीरीज, यानी 3 एग्जाम एक ही टेस्ट सीरीज में कवर करवाने का प्रयास है। आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट एग्जाम है स्कूल व्याख्याता, दूसरा एग्जाम है सेकंड ग्रेड और तीसरा एग्जाम है रीड प्री और मेंस दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम इसमें कवर करवाएंगे। देखिए अपने जो हैं हिंदी पॉइंट पे 20,000 स्टूडेंट हो चुके हैं, यहां पर भी 65,000 होने वाले हैं। आप लोगों का सहयोग जो है बढ़ता जा रहा है और दीपावली बाद बहुत अच्छे से बढ़ेगा, मैं जानता हूं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और इसमें नोट्स की पीडीएफ। इस टेस्ट सीरीज में क्या खास बात है, हमने पहले आपसे सर्वे करवाया था, राय ली थी कि आज आपने रीड की परचेज करनी है। स्टूडेंट आते हैं सर रीड की टेस्ट सीरीज दो, आपने परचेज की, ये लो साहब 500 रुपए लग गए, क्योंकि अगर आप मान लो सस्ती चाहोगे तो नोट्स नहीं मिलेंगे, है ना। अभी आप देखना मैं क्या बताना जा रहा हूं और आप फिर फैसला करना। सेकंड ग्रेड लेनी, फिर 500 रुपए लग गए। स्कूल व्याख्याता आई, ठीक है, और उसमें भी आपने देखा फिर 500 लग गए। कितने लग गए? बार बार करने से 1500 रुपए लग गए। चलो कोई बात नहीं, लग गए तो लग गए, सिलेक्शन हो जाता है तब तो कोई बात नहीं। बात ये आ जाती है कि आपने टेस्ट सीरीज तो परचेज कर ली, लेकिन और उसमें एक फिक्स टेस्ट है वो आपने दे लिए, उसके बाद आप फ्री। और जब आपको मूल्यांकन नहीं होता, जब आपको आपका कमी नहीं बताई जाती, जब आपको टॉप रैंकर्स नहीं बताए जाते, तब निरस्ता आती है। मतलब ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। मेरे तो अगर टेस्ट देना जहां स्टूडेंट बंद हुए वहीं मैं टेस्ट रोक देता हूं, इससे कुछ स्टूडेंट नाराज भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट नाराज होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कहां रुकना है और कहां चलना है। और मेरे एक एक स्टूडेंट मेरे लिए बड़ा कीमती है, सम्मान्य है। वो भटकने लगता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और मैं आज ही मैंने एक स्टूडेंट को ये बोला, मैंने कहा मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप भटकोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, इस बात में। अब मेन चीज ये, सबसे बड़ी बात, एक तो टेस्ट सीरीज तो ले ली, नोट्स के लिए कौन सी किताब पढ़े, कहां जाए, क्या करें, बस इस असमंजस में स्टूडेंट अपना 1.5 से 2 महीना खराब करता है, 1.5 से 2 महीना खराब करता है। इसीलिए आपको नोट्स की पीडीएफ तो मिलेगी, लेकिन वो पीडीएफ साथ में आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। बिल्कुल आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात कर रहा हूं मैं प्रथम पेपर की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रथम पेपर। समझ रहे हो बात आप? ये प्रथम पेपर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर, जीके की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जीके की बात कर रहा हूं। प्रथम पेपर जीके, समझ गए? फर्स्ट पेपर जीके की बात कर रहा हूं। इसमें आपको, आप जानते हैं कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी ऋचा मैडम ने इसकी क्लासेज आपको यूट्यूब पर दे दी। इसके अलावा बहुत जल्द अब मैडम अर्थशास्त्र शुरू करने वाली है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देखते हुए हम अर्थशास्त्र एक बार पहले ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा इतिहास, ठीक है, और संस्कृति, उसके लिए ऑब्जेक्टिव इन छुट्टियों में हमने तैयार कर लिए और क्लासेस दीपावली बाद स्टार्ट है। इसके अलावा लास्ट में हम रखेंगे अर्थशास्त्र के तुरंत बाद भूगोल। इनके नोट्स आपको पहुंचाए जाएंगे और नोट्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना पड़ेगा ही नहीं, सीधी सी। अब एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए। अगर आप व्यर्थ में भटकाव लाते हो तो वो आपकी अलग मर्जी। अब सर आप किस प्रकार से करोगे? देखो, आप इस चीज को यूं समझो कि ये आपने देख लिया, हाँ,
अब देखो इस एक ही टेस्ट सीरीज में 3 फोल्डर बना दिए, आप देखोगे 3 फोल्डर बना दिए। ये रीड का है, ये सेकंड ग्रेड का है, और ये स्कूल व्याख्याता का है। स्कूल व्याख्याता का है। रीड का कंटेंट होगा इसमें अपलोड होता रहेगा, सेकंड ग्रेड का इसमें, स्कूल व्याख्याता जो भी पहले वैकेंसी आई, मान लो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो लेकिन वैकेंसी पहले आ गई सेकंड ग्रेड की, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अब सर हमने तो स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज ले ली सर, बाद में सर पहले सेकंड ग्रेड आ गई तो सर अब सेकंड ग्रेड की करेंगे सर, अब अलग से लेनी पड़ेगी क्या? मतलब ये पूछना ही ना पड़े, आ गई तो कोई बात नहीं, हम लोग भी इस पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों के पास सेकंड ग्रेड है, इसमें लग जाओ। सिंपल सी बात, पूछना किसी चाहिए नहीं। अरे यार एक एक सेकंड कीमती होता है, क्यों बार बार भटकना? अगर मान लो आप स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन अभी इनके एग्जाम में टाइम है, रीड प्री का पहले होने वाला है, ये लो साहब रीड प्री के पेपर और जो भी नोट्स हैं फटाफट अपलोड होना स्टार्ट हो गए, आप रीड पे ध्यान दे दो, बार बार नहीं भटकना पड़ेगा। ये ले लूं वो ले लूं सर, भूगोल की अलग ले लूं, इतिहास की अलग ले लूं, राजनीति की अलग ले लूं, अर्थशास्त्र की अलग ले लूं, करंट जीके की अलग ले लूं, भटकते रहो, 5-5 6 भटकते रहो। सीधी सी बात है, कॉम्बो पे हिंदी में इसी प्रकार का एक कॉम्बो दिया था, सबसे ज्यादा पसंदीदा किया जाने वाला है पूरे राजस्थान में। मैं बहुत छोटा मतलब एक परिवार लेके चल रहा हूं, लेकिन मेरा परिवार बड़ा एक्टिव परिवार है, एनडीसी परिवार, जिसपे बहुत से एक्टिव स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो रियली पढ़ने के लिए ललायित रहते हैं और बराबर पढ़ रहे हैं, और अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। अभी पिछले वीक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज लॉन्च की, उसमें 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और पॉलिटी के नोट्स क्या नाम है, उग्रसेन और राधे राधे नाम से हैं, उन्होंने जैसे ही बोला सर हमने टेस्ट सीरीज ले ली, वो नोट्स दो, मैंने तुरंत नोट्स अवेलेबल करवा दिए। वाई, क्यों करवाए? क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना स्टूडेंट बेचारे मांगते रह जाते हैं नोट्स पीडीएफ टेस्ट, लेकिन अपलोड ही नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपने ऐसा नहीं है, ईमानदारी से काम करना है और बढ़िया करना है। तो बार बार अलग करने के बजाय रीड, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, दोनों के तीनों के फोल्डर हैं अलग अलग, जो कोई सा भी एग्जाम पहले हो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपने ले रखी है सर वैलिडिटी कब तक है? टिल एग्जाम। इसमें सर क्या क्या मिलेगा? 50 टेस्ट इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें। ये तो है सिर्फ हमारा कमिटमेंट, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट उतना ही करते हैं जितना कर सकते हैं। तो 50 टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, इसलिए 50 टेस्ट का कमिटमेंट है, ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर ऑफलाइन में जो टेस्ट होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ऑफलाइन में टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। जो हमारे ऑफलाइन टेस्ट होंगे, जो ऑफलाइन टेस्ट चलेगी, स्टार्ट होगी, तो उसके बाद जो पीडीएफ पेपर होते हैं वो भी आपको यहां पर करवाएंगे। हां, ये जो 150 टेस्ट है इनकी तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, लेकिन जो ऑफलाइन टेस्ट हो जाएंगे ना, तो जो ऑफलाइन है उसकी पीडीएफ आप लोगों तक मैं अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आपको ये यकीन हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के टेस्ट में कोई भेदभाव नहीं है। सर ईमानदारी से निशुल्क दे रहे हैं वो निशुल्क है, और जो चार्ज रखा है वो ईमानदारी से जितना कहा उससे, ये इसमें कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा यहां देने का प्रयास पूरा करूंगा। अब ये कैसी दिखेगी? आज ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, अब देखिए इसमें ऑफर की बात। सर इसमें ऑफर क्या है दीपावली का? आइए ऑफर बताते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस तरह की टेस्ट सीरीज है, स्कूल व्याख्याता ऑनलाइन सीरीज, व्याख्याता के 50 टेस्ट सेकंड ग्रेड, 50 शिक्षक भर्ती प्रथम पेपर जीके टेस्ट सीरीज 150 शेड्यूल अनुसार, तीनों का आपको शेड्यूल मिलेगा। इस बार शेड्यूल में डेट नहीं होगी, इस बार शेड्यूल में डेट नहीं होगी, टॉपिक की लिस्ट बनाकर डाल दी जाएगी और उस हिसाब से आपको एक एक टेस्ट मिलते जाएंगे, ताकि लेट सेट नहीं हो। जैसे ही टेस्ट होगा आपको पता लग जाएगा, और जैसे ही मान लो आज एक टेस्ट हो गया, अगला टेस्ट कौन सा है पहले से ही पता है, बस आपको, आप उसकी तैयारी करते रहो जब तक टेस्ट अपलोड ना हो जाए। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। नोट्स की पीडीएफ प्रिंट के लिए उपलब्ध है, तो बोल दिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, नोट्स आपको 80% सिलेबस के मिलेंगे। सर 80% के क्यों? देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लो एग्जाम बहुत जल्दी आ जाता है, मान लो कई बार एग्जाम जल्दी आ जाए, नोट्स तैयार नहीं हो, हालांकि हो जाएंगे, अभी हमारे पास समय है ना, इसमें हो जाएंगे, लेकिन कई बार कह देना सही रहता है। जैसे करंट जीके है तो उसके नोट्स नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा आपको दे देंगे, समझ गए? करंट जीके के नोट्स नहीं है। इसी तरह से मान लो जैसे कोई और जैसे चीज हो, जैसे क्या बताऊं मैं, मान लो
इतिहास और संस्कृति में कोई बड़े सिंपल चीजें हो, हमने उसकी ऑब्जेक्टिव क्लासें दी हैं, तो उनके कोई नोट्स नहीं हो तो मैं कहनी मोस्टली आपको 3 चीजों के नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे जो सबसे कठिन है, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल। इन 3 के तो आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और इतिहास, संस्कृति और करंट जीके, ये तीनों के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन इसकी बाध्यता नहीं है, बाध्यता इन 3 की है। ये तीनों तैयार करके आपको, ताकि भूगोल इसलिए क्योंकि भूगोल में इतनी किताबें मार्केट में आ चुकी है, स्टूडेंट तो हाँ लाए जा रहा है लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए। देखिए अभी तक आपको और भी सरप्राइज मिलेंगे, तो समझ आ गई बात। ये टेस्ट, अब इसमें बात करते हैं कुछ स्पेशल। ये टेस्ट सीरीज जो है अभी आप देख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा, ये 3 दिन तक, 3 दिन का ऑफर है ये। इसमें ये जो ऑफर है स्टार्ट के 500 स्टूडेंट के लिए है, स्टार्ट के 500 स्टूडेंट, उसके बाद इसकी कीमत जो है वो 1100 हो जाएगी। ये बात मैं, क्योंकि अपने जो हिंदी वाला है उसकी भी इस तरह से ही है, तो अभी इसका मूल्य बिल्कुल कम है। आज आप देखेंगे हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाके, इसका मूल्य बिल्कुल कम है। इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, तीनों के तीनों एग्जाम नहीं हो जाए, है ना, चाहे 2 साल लगे, आपको 2 साल बाद 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो जरूरत है तो आप देखो, ठीक है। तो अभी जो ये जो कीमत है इसकी बहुत कम है, छूट है, 50% प्लस छूट है। उसके बाद इसकी कीमत जो है 3 दिन बाद 1100 हो जाएगी, और एक बार कीमत हो गई 1100 फिर वो कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट ने, मतलब जैसे अभी मान लो 100 रुपए रखी, तो अब मान लो 100 रुपए में 100 स्टूडेंट ने ले लिया, अब मैं 90 करता हूं ना तो मेरे ये 100 स्टूडेंट के साथ धोखा है। हाँ, मैं इसको 110 करता हूं तो ये 100 स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं है, क्योंकि वो सोचेंगे चलो हम फायदे में रहे। 110 में ले ली, ठीक है, तो अब मैं 110 से नीचे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ धोखा होगा। तो जो पूर्व स्टूडेंट्स हैं उनके साथ धोखा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप आज परचेज करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, ठीक है। 2-3 दिन में आप कर सकते हैं, 15 तक ये छूट रहेगी स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इसका मूल्य फिक्स हो जाएगा और वो फिर कम नहीं होगा। फिर ऑफर आप यूं मान लीजिए, आप सोचोगे नए साल का ऑफर पे नई टेस्ट सीरीज जा सकती है, नए साल पे नई टेस्ट सीरीज जा सकती है, लेकिन कुछ नया आपके लिए कंटेंट आ सकता है, लेकिन इन स्टूडेंट को दोबारा कभी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, चाहे मैं खुद भी कितना भी नया कंटेंट क्यों ना लाऊं। याद रखें, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हिंदी संपूर्ण कोर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अपने चल रही है ना, ये मोस्ट इन राजस्थान आप मान लीजिए मोस्ट ट्रेंडिंग, और आज आपने मेरा स्टेटस देख रखा होगा किसी ने, मोस्ट ट्रेंडिंग टेस्ट सीरीज है ये, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टेस्ट सीरीज है, जिसमें क्या कर रखा है आप देख सकते हैं। नेट, सेट, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का एग्जाम आ जाए, चाहे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, चाहे इसके अलावा जो ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस, चाहे पंजाब कैडर का हो, ठीक है। अभी आपको पता है बिहार के अंदर वैकेंसी आई हुई है, तो चाहे बिहार पीएससी हो, है ना, इसी तरह से यूपी पीएससी, यहां के स्टूडेंट सबके लिए ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है। एग्जाम कोई सा भी हो, लेकिन ये संपूर्ण कोर्स में, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण व्याकरण मिल जाएगी, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे, काव्य शास्त्र भी जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ कहां दिक्कत है? इसीलिए ये मोस्ट ट्रेंडिंग टेस्ट सीरीज है, और इसका मूल्य जो है, एक बार जो ये आप देख सकते हो हिंदी पॉइंट जब डाउनलोड करोगे, ये ऐप है, तो आपको ये दिखाई देगा, और ये इसका मूल्य अभी तक नहीं घटा है और नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट जो हैं उनको लग रहा है कि नहीं, हमने एक बार ले लिया, हम दो साल की गई, आराम से भटकने की आवश्यकता नहीं है, वरना कभी 500 की उसकी लो, 500 की उसको लो, 600 की उसको लो, 400 की उसको लो, फालतू परेशान होते रहते हैं बजाय इसके। अच्छा, मैं चाहे कितनी भी टेस्ट सीरीज हिंदी की नई नई लेकर आ जाऊं, लेकिन इन लोगों को अब दूसरी टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि नई नई आएगी, वो सारा कंटेंट इसमें ऑलरेडी मौजूद होगा, उनको मिलता रहेगा। और आपको बता दूं कि यही टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट ने मात्र 500 में परचेज की थी,
बिल्कुल, आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 500 में की थी, उनको ये मैंने फायदा दिया था बिना कहे, उनको मैंने कुछ कहा भी नहीं कि है ना अब ये तो मैं इसका रेट मूल्य डबल से ज्यादा हो रहा है और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने में, नहीं। जो सक्रिय रहेगा, सतर्क रहेगा, वो फायदा उठाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि जो सतर्क रहेगा इसका फायदा, और ये आप लेने के बाद पछताओगे नहीं, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपसे पूर्णतः वादा है। समझ गए बात? तो मोस्ट ट्रेंडिंग है, आप इस टेस्ट सीरीज को भी जो है मोस्ट ट्रेंडिंग बनाए। 3 एग्जाम का एक धमाका, शानदार टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा भी देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर हमें तो केवल सेकंड ग्रेड करनी है, उनके लिए केवल सेकंड ग्रेड, जिनके एमए हो ही नहीं रखी है, तो वो नेट और एमए फर्स्ट ग्रेड से मतलब नहीं है, तो वो उनके लिए अलग से कर रखी है। इसी तरह नहीं सर हमें तो केवल स्कूल व्याख्याता की ही करनी है, सेकंड ग्रेड से हमें लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो केवल स्कूल व्याख्याता की कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, इसी तरह से जो चाहते हैं नहीं सर हम तो दोनों और नेट भी करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए मैंने यही बोल रखा है, ये बेस्ट है। ठीक है, कुछ लोगों ने ये पहले ले ली, उसके बाद कह रहे हैं सर हम तो संपूर्ण वाले ले लेते, फायदे में रहते। तो मैं आपको बता दूं, एक बार लेने के बाद चेंज नहीं होगी, ये बात मैं आपको इस मन से कह रहा हूं, फिर आप मुझे भले। इसके अलावा आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज जो जब लॉन्च की थी तब से 101 रुपए में थी, और अब सिर्फ 2 दिन और रहेगी। जैसे आपके आसपास जो भी मान लो पटवारी के स्टूडेंट, जैसे अब जैसे ये हिंदी व्याकरण है, तो स्कूल व्याख्याता वालों को हिंदी ये नहीं लेनी, सेकंड ग्रेड वालों को नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि ये में कंटेंट इन दोनों में मिलेगा, और ये तीनों कंटेंट जो है इसमें मिलेंगे। तो अब देखिए, लेकिन ये तो उनके लिए है जो केवल व्याकरण लेना चाहते हैं। तो जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, ठीक है, एलडीसी है, ठीक है, राजस्थान पुलिस एसआई है, उनके लिए अगर कोई लेना चाहता है तो आज ही परचेज कर लें, क्योंकि अब इसका मूल्य जो है वो बढ़ेगा 100%। 2 दिन और है, उसके बाद इसका मूल्य बढ़ जाएगा। फिर आप भले ही इस तरह से इसका मूल्य भी जो है, ये लोगो चेंज होगा और मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि अब एसआई के लिए स्पेशल रूप से इसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें कुछ दिन से टेस्ट रुके हुए हैं, वो टेस्ट भी नया शेड्यूल जारी करके, क्योंकि अपनी व्याकरण की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इसका मूल्य बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो उनको ये जरूर शेयर करना। आप में से कोई केवल एसआई की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, आइए इसी तरह की अब देखो, संपूर्ण राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ले ली। वो पूछ रहे थे सर हमने ये ले ली तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर लेनी जरूरी है क्या? देखो, इसमें पूरा राजस्थान ही आता है, इसका सिलेबस यही है। ये संपूर्ण राजस्थान जीके, इसमें 100 टॉपिक अनुसार टेस्ट हैं, और ये कब होंगे? जैसे जैसे मैडम की क्लासेस आती जाएंगी वैसे वैसे टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। लेकिन ये है, इसमें 50 टेस्ट हैं, और ये 50 टेस्ट हमें 7 जनवरी से पहले पहले अपलोड करने। तो आप सोचिए, इसमें 100 हैं, इसमें 50 हैं। मैं कब कह रहा हूं कि जिन्होंने ये ले ली वो ये मत लो, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी, और इसमें जो टेस्ट होंगे वो इसमें अपलोड कर देंगे, वो हम कर देंगे, वो हम, क्योंकि कई स्टूडेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही लिए ये, तो उनके साथ तो विश्वासघात थोड़ी करेंगे, ये तो पॉलिसी नहीं अपनी। तो जिन्होंने ये ले ली उनको ये लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। लेकिन केवल असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका टारगेट है उनको ये लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत जोरदार। ठीक है, तो सर फिर हम ये क्यों लेंगे, फिर हम तो यही लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है, अगर आप चाहते हैं तो ये ले लो, लेकिन ये इसमें 50 टेस्ट अपलोड करना पहले जिम्मेदारी है बहुत, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें धीरे धीरे अपलोड होंगे, समझ रहे हो? इसमें क्लासेस के साथ साथ अपलोड होंगे, और इसमें तो 7 जनवरी से पहले पहले करनी है। दूसरा, इसकी वैलिडिटी परीक्षा तक रहेगी, और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता, ये 2 और एक रीड का एग्जाम, ये 3 एग्जाम अपने शिक्षक भर्ती को समर्पित, ये 3 एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट सीरीज कहीं नहीं जाएगी। ये वैलिडिटी एग्जाम तक, कौन से एग्जाम? ये सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता और रीड, ये भी 3 एग्जाम तक जारी रहेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये केवल कुछ स्टूडेंट नेट के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए नेट के अलग से, कुछ लोग नेट के फर्स्ट पेपर के लिए करना चाहते हैं तो ये नेट के फर्स्ट पेपर के लिए है ना, 21 टेस्ट पेपर, तो ये नेट के फर्स्ट पेपर के लिए है। लेकिन आपको बता दूं, बेस्ट जो टेस्ट सीरीज हैं दोनों संपूर्ण वाली, अगर हिंदी के हो संपूर्ण वाली और जीके के हो, मान लो कोई फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है तो केवल वो वहीं पर रहे। इसके अलावा ये जो आप बोलते हैं कि सर व्हाट्सएप चैनल पे जोड़े हमें, देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा लाइव विजन जो ग्रुप है ना वो यही है। फिलहाल जो है
लाइव विजन ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल जो है उसी को मैंने लाइव विजन के रूप में तैयार किया है, और उसमें एक एक स्टूडेंट पर मेरा वॉच है, बराबर मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं। तो सर उसमें तो आप बस कुछ ना कुछ लिंक डाल देते हो, लिंक नहीं है इसमें। अभी तक आपको बहुत मतलब गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और मुझे जो लाइव आते हैं ना स्टूडेंट, मैं उनको बराबर वाच कर रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स का नाम अलग है, लेकिन मिस पॉडियार जैसे एक चलती है आईडी, एक है नोटी नाम से आईडी। तो उन स्टूडेंट जो वास्तव में डेली पढ़ते हैं क्लास लेके, उन स्टूडेंट्स पर मेरा टारगेट है कि ये डेली पढ़ते हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है, ये कहीं वंचित न रह जाए। तो इसलिए कह रहे हैं अब सर हम कैसे जुड़े इस व्हाट्सएप चैनल से, कैसे जुड़े? कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर मैं ये पोस्टर और इसका लिंक डाल दूंगा। ये स्कैन मत करना, ये स्कैन से फालतू कहीं और चले जाओगे, ये अब एक्सपायर हो चुका है क्यूआर कोड, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल दूंगा, इस लाइव विजन ग्रुप से जरूर जुड़ना। मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दूंगा, उसको फॉलो करके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आगे चलिए, फिर मैं एक बार बता देता हूं कि ये तो है सेकंड पेपर केवल हिंदी के लिए, ये हिंदी के लिए, और ये है प्रथम पेपर। ये दोनों एनडीसी की तरफ से आप लोगों को बहुत बड़ा तोहफा है, ये बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज तो लॉन्च करना 2 सेकंड का काम है, बहुत जल्दी काम है। मार्केट में बहुत सी किताबें आती है ऑब्जेक्टिव, फटाफट लाओ, क्वेश्चन टिकाओ, बहुत जरूरी। लेकिन मैडम की खास बात क्या है, पूरे भारत के अंदर चाहे राष्ट्रपति हैं, मंत्री परिषद हैं, प्रधानमंत्री है, इनके पूरे भारत में जितनी भी पीएससी होती है, वहां से क्वेश्चंस पढ़ना, उन क्वेश्चंस को मतलब एकदम एग्जाई करके जांचना कि कौन सा योग्य है कौन सा नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस देखना, इसके अलावा नए क्वेश्चंस बनाकर टेस्ट सीरीज में अपलोड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसमें 2 टीचर काम करते हैं, एक ऋचा मैडम है और एक हमारे सर और हैं, तो दोनों मिलकर बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाते हैं। पूर्व सालों के क्वेश्चंस भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नए पेपर बनाते हैं। अब तक जिन्होंने राजस्थान जीके वाली टेस्ट सीरीज में 11 टेस्ट अपलोड हुए हैं, आप में से लगभग इस टेस्ट सीरीज को बहुत से स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। मुझे बता दो इसमें आपको नए क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? आप कहोगे सर बिल्कुल मिले, कॉपी पेस्ट नहीं है, क्वेश्चन नए मिलेंगे, आप निश्चिंत माने। तो ये तो मोस्ट ट्रेंडिंग है, मोस्ट ट्रेंडिंग, ये मोस्ट ट्रेंडिंग इन राजस्थान, ये टेस्ट सीरीज हिंदी में सबसे टॉप चलने वाली टेस्ट सीरीज है। लेकिन अब इसको भी जो है पूरे रास्ते में टॉप पर पहुंचाना है, उसके लिए आपको सहयोग भी करना है। और ये स्टार्टिंग है वो 500 स्टूडेंट के लिए 50% जो है वो छूट है, उसके बाद फिर वापस डाउन नहीं होगा। इसलिए इन दोनों टेस्ट सीरीज लेने के बाद हिंदी के किसी भी स्टूडेंट को भटकना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है, क्योंकि कंटेंट इतना जोरदार दूंगा कि आपको दोनों पेपर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पिछली बार एक पेपर सिर्फ हिंदी पर फोकस था, फिर भी 200 प्लस सिलेक्शन तक हम पहुंच चुके हैं, तीनों ग्रेड मिलाकर। इस बार टारगेट है कि दोनों पेपर आपको देना है और 1000 क्रॉस करना है। मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, और मैं जो अपनी पे आया हुआ हूं कि मुझे राजस्थान में 1 नंबर सिलेक्शन देने ही देने हैं, सबसे टॉप पर रहना है। हमेशा सपने बड़े पालो, टॉप पर रहने का प्रयास करो, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, करो, अच्छा कंटेंट दो, बच्चों का विश्वास जीता है तो उस विश्वास पर खरा भी उतरो, ये मेरा प्रयास है। जो विश्वस्त हैं, जो जानते हैं कि सर ने अब तक हमारे साथ कभी कोई धोखा नहीं किया, बल्कि हमें ज्यादा मेहनत करके अच्छी चीज दी है, वो निश्चित रूप से इन टॉप 500 में रहेंगे, वो इन टॉप 500 में जरूर शामिल होंगे। और आज की सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है, वो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको एक बार पहले भी ये कवर में दिखा चुका हूं, आप जानते हैं। ये जो कवर है आप पहले देख चुके हैं, ये अपनी किताब का कवर है, हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन नाम से, देख सकते हैं। जो 1 साल से मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि सर मैं बिल्कुल आपको अच्छे, 1 साल नहीं, मई के अंदर हमने ये स्टार्टिंग की थी। तो जो मनोज जी के साथ हमने वीडियो बनाया था, है ना, तो आप जानते हैं कि हमने
अच्छी किताब लिखी, लेकिन आपको पता है कि अलग अलग किताबों में जन्म को लेकर, सन को लेकर, कुछ रचनाओं में कौन सी रचना संस्मरण है, कौन सी रेखा चित्र है, कौन सी कहानी है, कुछ रचनाएं डायरी में भी देखने को मिलती है संस्मरण। और हमने न केवल इन तीन विद्वानों की किताबों का सहारा लिया है, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र जी शुक्ल, ये तीनों ही विद्वान हैं हिंदी साहित्य, न केवल इनका सहारा लिया, बल्कि इनके अलावा भी जो भी अच्छी किताबें हमें मिली, हम सोर्स देंगे बाकायदा इस किताब के अंदर, हम सोर्स देंगे कि हमने इन किताबों को देखा, पढ़ा और इनसे हमने देखा कि भाई हमने और क्या ऐड करना चाहिए इसमें, सोर्स भी देंगे कि भाई हमने इनका सहयोग लिया है। अगर हमने कोई भी अच्छी किताब लगी है ना, हमें ये बिल्कुल भी दोष नहीं कि देखो हमने लिखी है, हम कितने बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसी किताब तैयार करने का प्रयास है जिसमें हम अच्छी किताबों का साथ लेकर और उन अच्छी किताबों का बिल्कुल नाम देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमने इनसे सहयोग लिया और इनको पढ़ा, हमें लगा कि यार इन्होंने वास्तव में अच्छा लिखा है। तो सहयोग लेकर एक बहुत अच्छा कंटेंट एक साथ तैयार किया। और सबसे खास बात है, सर ये किताब आपकी मार्केट में कब तक आ जाएगी? तो ये जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, मैं आपको बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि हमारा काम जो है वो 90% पूर्ण हो चुका है। 90, सो सर 10% कौन सा बाकी है? बस 10% इतना सा बाकी है कि इस सारे, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सारा डाटा एग्जाई करके, और इसमें जैसे आदिकाल है तो आपको पता है कि आदिकाल में जो है, आदिकाल को 4 भागों में हमने बांट लिया। फिर मान लो भक्तिकाल है तो भक्तिकाल को भी मान लो हमने 4 भागों, तो हमारा प्रयास है कि इन 4 भागों में बांटकर इस तरह से तैयार करें ताकि मान लो अगर टोटल जो साहित्य का इतिहास अगर मान लो 40 भागों में डिवाइड हुआ, सपोज दैट 40 भागों में डिवाइड हुआ, तो आपको इसी किताब की 40 क्लासेस के माध्यम से रिवीजन भी करवा देंगे। जब एग्जाम आ जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आपको नोट्स लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इसी किताब में तुरंत रिवीजन होता चलेगा। ये किताब न केवल लॉन्च करना हमारा उद्देश्य है कि लॉन्च कर दें, बच्चों में क्रेज है और हम 1000 किताब बेच दी, 5000 बेच दी और देखो हमने रुपया कमा लिया। 1% भी मनोज जी और हमारा दोनों का 1% भी ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसे के लिए ये किताब लॉन्च करें। हमने बहुत लंबे समय से इस किताब को प्रयास किया। आपको बता दूं, इस किताब को जो हमसे काफी पब्लिकेशन ने मांगा भी है कि भाई आप है ना ये अपना कंटेंट हमें दीजिए, तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमें विश्वास था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये था कि हम हमारा कंटेंट, चाहे पूरे राजस्थान में, कईयों का था कि भाई आप राजस्थान में प्रचार नहीं कर पाओगे, आपकी किताब पिट जाएगी, हजारों तरह की, तो मन में डर भी पैदा होता, क्योंकि आपको पता है प्रकाशन करवाने का मतलब है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो झोंकने ही पड़ेंगे एक बार, तो डर भी लगा। लेकिन फिर एक डर यूं मिट गया कि अगर हमारी किताब अच्छी है और हमने क्लासेस अच्छी दी है और हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और कुछ पीडीएफ हम शेयर करेंगे, अगर अच्छी है तो हमारा प्रचार की हमें किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एनडीसी परिवार जो है ना, उस परिवार का एक एक सदस्य हमारी किताब को पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के स्टूडेंट्स तक पहुंचा देगा, ये मैं जानता था। और इसी फैसले के बाद हमने यही सोचा है कि हम इस किताब को अब बहुत जल्द लॉन्च करने वाले। सर अब कब करोगे? सर अब तो टाइम आ चुका। देखो बिल्कुल टाइम आ चुका है, लेकिन अब वादा करता हूं कि 2023 मई से जो स्टार्ट किया था, नवंबर चल रहा है, दिसंबर क्रॉस नहीं होने देंगे। दिसंबर में आपको सीधी ये खबर मिलेगी कि वो है ना, वो एक पहले अपने राजनीति में नारा चलता था ना कि जुमले चलते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, राम मंदिर पे जब आता था, तो वही बात है, किताब कब प्रकाशित करेंगे बिल्कुल आपको उस वक्त हम दिनांक भी बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको, अगला वीडियो मतलब जब भी किताब पर आएगा तो उस दिन मैं बता दूंगा कि इस दिन ये किताब आपके मार्केट में उपलब्ध है। और आपको बाकायदा हर जिले में एक दुकानदार के जो है, अपने कितने जिले हैं अब, 33 नहीं है, भूल जाना 50 जिले, 50 जिले में 50 दुकानदार और उनकी लिस्ट आपके टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ताकि आप सीधी फोन करके पता कर सकें किताब है ये, मेरी बुक कर दो किताब। और आपको यह भी पता रहे कि सबको समान रेट में मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो कि बीकानेर में सस्ती मिल रही है, जयपुर में महंगी, नहीं, यह भी बिल्कुल नहीं होगा, सबको समान रूप से मिले। और प्रचार आप अपने आप कर दोगे, बस मैं इतना जानता।
ठीक है दोस्तों, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। जो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कब आएगी कब आएगी, ये लीजिए अब हमारी किताब लॉन्च होने वाली है। विद इन 15 दिन के अंदर अंदर, अब आपको 15 दिन कल हो जाएंगे, आप जानते हैं 15 दिन यानी चुनाव जाते ही आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना कर देंगे कि यह किताब अब बहुत जल्द आने वाली है। और जो लिस्ट है 50 जिलों की, जिसमें दुकानदारों के नाम और वहां के नंबर आप तक पहुंच जाएंगे, और ये किताब एक साथ पूरे राजस्थान में धमाल मचाने आ रही है। और नेक्स्ट वीडियो के बाद इस किताब के प्रचार और इस किताब को हम, ये मैं वादा करता हूं, किताब लेने के बाद कोई 1% भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर किताब में दम नहीं है। ये मेरा विश्वास रखना, किताब में हमने अपना खून पसीना सौंपा है, अपना कीमती समय सौंपा है। हमने इस किताब को बढ़िया बनाने के लिए इस किताब के पेजेस का ख्याल नहीं किया है, संक्षिप्त भी रखा है ताकि स्टूडेंट पढ़ सके और हम किस तरह से इस क्लासेस का रिवीजन करवा सकें। और जो सन की गलती थी अलग किताबों में अलग अलग, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ये नगेंद्र के अनुसार है, ये बच्चन सिंह के अनुसार है, इनके जो दिक्कत थी, अब एक किताब में पढ़ रहे हैं सन, वो तो बता रहा है बच्चन सिंह के अनुसार, एक किताब में नगेंद्र के अनुसार, जबकि सर्वमान्य रूप से कौन सा है। तो इसको लेकर भी हमने इसको प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अपनी किताब प्रमाणिक तो कोई संस्था के द्वारा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो डाटा है वो प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया। फिर भी कोई त्रुटि अगर छोटी मोटी रह गई तो 1% तो उसको सुधार देंगे नेक्स्ट वर्जन, लेकिन हमने समय इसीलिए लिया है कि कोई किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की एक दोनों अच्छी खबरें, नंबर 1 बुक की सूचना और नंबर 2 मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज ओनली फॉर 500 स्टूडेंट। और आपको बता दूं बहुत जल्द स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की ये किताब लॉन्च हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ा आश्वासन मिल जाए कि स्टूडेंट्स का प्यार भी मिला और स्टूडेंट्स का हमारे कंटेंट पे विश्वास भी जगा है, उसके बाद फर्स्ट पेपर का जो हम मैटर तैयार कर रहे हैं उसको और ढंग से सेट करके फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम इस किताब को आप तक पहुंचाएंगे और आपका विश्वास जीतेंगे। उसके बाद ही सेकंड किताब निकालेंगे। मेहाई प्रकाशन, इट मीन्स आप समझ सकते हैं, मेहाई माँ जगत जननी माँ करणी का नाम है और उन्हीं के नाम पर ये प्रकाशन है। निश्चित रूप से ये किताब आपके लिए जो है वो वरदान साबित होगी और हिंदी में आपकी जो मतलब एक किताब में सब कुछ समाहित हो जाए ऐसी किताब आप ढूंढते रहते हो, वो ये किताब साबित होगी। हाँ, मार्केट में 1-2 बहुत अच्छी किताबें भी हैं, ये मैं जानता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग है ताकि याद करने में सुविधा हो। याद कैसे हो सर? कंटेंट तो मिल जाता है सर, अच्छी किताबें हैं मार्केट में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सर याद नहीं होता, तो याद कैसे हो उसके लिए भी हमने इसमें कुछ इस प्रकार से डाटा को प्रस्तुत किया है ताकि याद करने में इजी रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास का। और राजस्थान व अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को, राजस्थान और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने में उभरता नंबर 1 यूट्यूब चैनल आपके कारण बनता जा रहा है। और लगातार इस सीजन में भी जहां मतलब इतने लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वहां व्यूज नहीं आते हैं, स्टूडेंट देखते नहीं है वीडियो को, वहां आप लोग नियमित रहकर इंतजार करते हो और अगर क्लास 1 मिनट लेट हो गई तो आप हमें मैसेज करते हो। ये प्यार जो है, ये प्यार ही आज हमें जो है यहाँ तक पहुँचा पाया है। और मैं एक अदना सा छोटा सा जो इंसान था जिसे आपने इतना सम्मान देकर बड़ा बनाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इस दिवाली को जो लिया हुआ प्रण है कि अगली दिवाली तक हम अपनी पे आएंगे और इतना पढ़ेंगे कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि नंबर काटे तो काटे कहाँ से, और न केवल सिलेक्शन लेंगे बल्कि राजस्थान में हम रैंक सहित सेलेक्ट होंगे। ये जो आपने प्रण लिया है ये आपका सिद्ध हो और अगली दीपावली आपके घर में ढेर सारी खुशियां आए और उस वक्त हम एक बहुत अच्छा बीकानेर में आयोजन करेंगे और मतलब पूरे राजस्थान में हल्ला मचाएंगे। तो मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। तो ठीक वैसे ही इस जोश और जुनून के साथ 2 दिन आराम से एंजॉय कीजिए, दीपावली मनाइए और उसके बाद फिर मिलते हैं सर्वनाम की क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन। हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और फैसला इन 2-3 दिनों में लें। कोई क्लास है नहीं, उसके बाद हमें
पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ दिन।